नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी IQ EDU पर, जहां पर हम डेली मैथ के क्वेश्चन करते हैं जो कि परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने बेसिक क्लियर नहीं है तो आप पीछे हमारी प्ले लिस्ट को देख सकते हैं। उसमें हमने बेसिक टू एडवांस लेवल तक सब क्वेश्चन किए हुए हैं, आगे भी हम करते रहेंगे। ठीक है, इसी सीरीज को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है, आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप न्यू हैं, तो साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 हमसे कह रहा है कि पाइप ए और बी हैं, वे दोनों मिलकर किसी टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 40 घंटों में भर सकते हैं। मतलब जो पाइप ए है वो भर सकता है किसी टंकी को 10 घंटों में, वहीं पर पाइप बी जो है वो उसी टंकी को अकेले 40 घंटों में भर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे टैंक की आखिर टोटल कैपेसिटी है कितनी। टोटल कैपेसिटी निकालने के लिए हम लेते हैं दोनों का एलसीएम। एलसीएम आएगा हमारे पास 40। 40 यूनिट्स जो है ये हमारे पास टैंक की टोटल कैपेसिटी आई है कि आखिर उसमें कितना जो लिक्विड है वो स्टोर हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए और बी की हर घंटे के हिसाब से एफिशिएंसी निकालें, क्योंकि हर घंटे में कितना पानी भर सकते हैं जो लिक्विड बचे। 40 यूनिट्स हैं, 10 घंटों में भरते हैं, तो एक यूनिट कितने मतलब जो हर घंटे में कितना भरेगा, तो 45 10, तो आएगा हमारे पास 4 और 1। ठीक है, ये हमारे पास आई है दोनों पाइप्स की एफिशिएंसी 4 और ये दोनों भरने वाले पाइप हैं, तो ये हमारे रहेंगे पॉजिटिव। क्वेश्चन में बताया गया है कि सी जो है आउटलेट पाइप है, मतलब जो पाइप सी है इसकी हमें पूरा टाइम तो निकालना ही हमें क्वेश्चन में बताया गया है। और ये आउटलेट पाइप मतलब इसकी एफिशिएंसी हम नेगेटिव में ही लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास दोनों की एफिशिएंसी है, हमें सी की एफिशिएंसी नहीं दी गई है। ठीक है, तो इसीलिए हम सबसे पहले जो हमें दिया गया है उन्हीं से हम टोटल कैपेसिटी निकालते हैं। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि तीनों पाइपों को एक साथ चालू कर दिया तो ए और बी के द्वारा भरने में 80 मिनट अधिक समय लगता है। मतलब अगर सी पाइप जुड़ा हुआ है तो और बी को जो चालू कर दिया जाता है तो जो टोटल कार्य हुआ है उससे 80 मिनट अधिक लगते हैं। मतलब ए और बी मिलकर किसी इसको भरेंगे उससे 80 मिनट अधिक लगेंगे, क्योंकि अब सी आउटलेट पाइप जोड़ दिए। ठीक है, यदि ए और बी को 7 घंटे तक चालू कर दें और फिर उन्हें बंद करके सी को चालू कर दें तो टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए बढ़ते हम पहले अपने ए और बी के कार्य की तरफ। एक घंटे में ए और बी मिलकर कितने यूनिट्स भरते हैं, 4 + 1 5 यूनिट्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को, जो हमारी पहला पॉइंट है। फिर ए और बी जो है ये मिलकर भरेंगे टैंक को, कितने घंटे में भरेंगे, तो टैंक की टोटल कैपेसिटी हमारे पास 40 यूनिट्स डिवाइड बाई 5, 5 8 40। मतलब ए और बी अगर साथ मिलकर कार्य करते हैं तो 8 घंटों में वह उस टंकी को भर सकते। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। तो आगे चलते हैं। आगे हमें बताया गया कि यदि आप तीनों पाइपों को साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को भरने में 80 मिनट का समय अधिक लगेगा। मतलब ए और बी जो है
वो मिलकर 8 घंटों में, ठीक है, 8 घंटों में उस टैंक को भर देंगे। यदि सी को और जोड़ दिया जाता है तो कितना समय लगेगा, मतलब 8 घंटे तो लगेंगे, और 80 मिनट, 80 मिनट का मतलब है 80 डिवाइड बाई एक, 60 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे घंटों में आ जाएगा। तो इतने घंटे लगते हैं। तो चलिए इनको सोल्व करते हैं। 8 आवर, तो यहाँ पर होगा हमारे पास कितना, 8 से 48, 48 और 8, 2 8, 3 8 24, 4 28, 28 डिवाइड बाई 3। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है। मतलब ए और बी मिलकर तो 8 घंटों में बढ़ते हैं, ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। इन दोनों की एफिशिएंसी से हमें पता चल गया। परंतु स्टेटमेंट में कहा गया है कि यदि तीनों पाइप को साथ में खोल दें तो ए और बी के द्वारा भरने में उससे 80 मिनट का समय लगेगा। तो ए और बी भरते हैं 8 घंटों में, तो उससे 80 मिनट से मिनट्स को हमें आवर्स में कन्वर्ट कर लिया है। तो ये हमारे पास इतने घंटे हो गए। तो अब हम फिर से निकालेंगे कैपेसिटी, या फिर निकाल टोटल कैपेसिटी। तो हम लीजिए फिर से दोनों का एलसीएम। एलसीएम आएगा हमारे पास 28 और 8 से 56। ठीक है, तो आगे हमें इसको क्रॉस करना है 6 और 7। ठीक है, ये हमारे पास 8 पर सब कुछ ये हमारे पास मिस्टेक है। ए और बी की वैल्यू जो होगी हमारे पास, ये होगी का नाम है 8, ए बी सी की होगी हमारे पास 7। ठीक है, 7 नीचे 28 56 ऊंची। ठीक है, ये होगी हमारे पास 7, ये होगी हमारे पास 6 यूनिट्स। तो इसको हम अच्छी तरह से लिखते हैं, ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो है 7 यूनिट्स पर आवर। अगर वहीं पर ए प्लस बी प्लस सी अगर मिल जाए तो ये होते हैं हमारे पास 6 यूनिट्स पर आवर के साथ कार्य करेंगे। तो इससे हमें सी की एफिशिएंसी निकालनी है, तो माइनस कर देंगे ए और बी को। ठीक है, तो हमारे पास सी बचेगा 7 - 6, जो कि है 1 यूनिट। ये हमारे पास आ गई है सी की एफिशिएंसी। हमारे पास ए और बी की एफिशिएंसी है, हमारे पास सी की भी एफिशिएंसी है। तो चलिए हम जो टैंक की जो टोटल कैपेसिटी है, अब हमारे पास 56 यूनिट्स है। ठीक है, 56 यूनिट जो है ये है हमारे पास अब न्यू टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक है, क्योंकि आप सी को भी साथ में जोड़ दिया गया। तो हमें कार्य जो कैसे करेंगे, मतलब जो ये स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये जो 56 यूनिट्स जो वर्क है वो कितने घंटों में हुआ है, 7 घंटों तक तो ए और बी को चालू किया गया है। ठीक है, फिर सी को ऑन कर दिया गया है, वो उसको खाली करेगा। तो हमें सबसे पहले जो 7 घंटों में इन 7, ए और बी जो है वो कितना भरेंगे, 7 × 7, जो कि है 49 यूनिट्स। इतना यूनिट्स जो है ये ए और बी मिलकर भर देंगे। तो अब हमारे पास जो टोटल यूनिट्स भरी गई हैं ए और बी के द्वारा वो 49 यूनिट्स। तो सी जो अब खाली करेगा तो इसकी तो एफिशिएंसी है मेरे पास माइनस में, क्योंकि ये आउटलेट है, आउटलेट पाइप हमारे पास सी। तो अब इन 49 यूनिट्स को जो टाइम टेकन बाई सी हमें मिलेगा वो कितना होगा, 49 / 1, जो कि है 49 आवर्स। मतलब सी को
उस टंकी जो ए और बी ने 7 घंटों में भर दी है, उसको खाली करने में 49 आवर लगेंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 आवर्स। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 हमसे कह रहा है कि टैप ए है तो बी जो है वो भरते हैं, मतलब पॉजिटिव एफिशिएंसी के साथ हैं, कितने घंटों में? 6 और 8 घंटों में एक टैंक को भर सकते हैं। वहीं पर एक टाइप सी है, वो उस भरे हुए टैंक को 4 घंटों में खाली कर सकता है, इसलिए ये नेगेटिव साइन। तो सबसे पहले हम लेंगे टैंक की टोटल कैपेसिटी। टोटल कैपेसिटी के लिए लेंगे हम तीनों का एलसीएम। एलसीएम आएगा हमारे पास 24 यूनिट्स। ये जो 24 यूनिट्स हैं ये हमारी टैंक की टोटल कैपेसिटी है। इतना यूनिट्स जो है इन्होंने कार्य करना है टैंक को भरने में। तो चलिए अब हम तीनों की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, ए बी और सी टैप की, जो होगी हमारे पास कितनी? 4, 3 और 6, 4, 3 और सी की माइनस का। ठीक है, ये हमारे पास दोनों तीनों की एफिशिएंसी आएगी है, ए की है 4, बी की 3 और सी की है माइनस का 6। तो सबसे पहले हमें निकालना जो है कि यदि तीनों टैप को एक साथ खोल दें तो हमें टाइम निकालना है। ए बी और सी को अगर खोल दें तो ये जो ये हमारा टैंक है इसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो कितने समय में भरा जाएगा। तो चलिए निकालते हैं, टाइम निकालेंगे। टोटल कैपेसिटी हमारे पास 24 यूनिट्स डिवाइड बाई ए की है एफिशिएंसी 4 की, बी की है 3 की और सी की चीज है वो माइनस का 6, क्योंकि ये जो है एक आउटलेट पाइप है उसको खाली करने का कार्य करता है। तो चलिए अब हम वैल्यूज को पुट करेंगे। 4, 3, 7 में 6 गए तो 1, तो ये होगा हमारे पास 24/1, जो कि है 24 आवर्स। मतलब अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो 24 घंटों में टंकी भर जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 हमसे कह रहा है कि टैप ए है तो टैप बी वो अलग अलग भर सकते हैं किसी टंकी को 20 और 30 घंटों में। ठीक है, ये हमें गिवन है, तो दोनों भर सकते हैं, दोनों के एफिशिएंसी हमारे पास पॉजिटिव आएगी। तो टोटल कैपेसिटी निकालेंगे। टोटल कैपेसिटी निकालने के लिए हम लेंगे दोनों का एलसीएम। एलसीएम आएगा हमारे पास 60, 20, 40, 20, 60 और 30 दूनी 60। तो ए और बी की जो एफिशिएंसी आएगी हमारे पास वो आएगी 3 और 2 के रेशियो में। 60 जो है ये 60 यूनिट्स जो हैं ये हमारी टैंक की टोटल कैपेसिटी है। ठीक है, तो चलिए अब हमें क्वेश्चन में जो बताया गया यदि दोनों को एक साथ खोल दें तो वे कितने समय में टंकी को भर देंगे। तो हमें टाइम निकालना है, जब हम ए और बी जो टैप है उनको खोल दें तो वो टोटल कैपेसिटी जो टैंक है उसको भरने में कितना समय लेंगे। तो चलिए अब हम निकालते हैं। टाइम निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो है टोटल कैपेसिटी डिवाइड बाई दोनों की एफिशिएंसी का जो। टोटल कैपेसिटी हमारे पास यहाँ पर है 60 यूनिट्स डिवाइड बाई ए की कैपेसिटी 3 यूनिट्स पर आवर और बी की जो है 2 यूनिट्स पर आवर। तो इसको हम 60/5 ये होगा 12 आवर्स, 12 घंटे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 घंटों में टंकी को
दोनों मिलकर भर देंगे। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 हमसे कह रहा है कि जो टैप ए है, जो नल ए है, वो किसी टंकी को 6 आवर्स में भर सकता है, मतलब ये पॉजिटिव एफिशिएंसी। वहीं पर टैंक जो वो भरने में जो बी है, भर नहीं रहा है, ये खाली कर रहा है, तो नेगेटिव एफिशिएंसी वो 10 घंटों में खाली कर सकता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे जो टोटल एफिशिएंसी हमारे पास कि आखिरकार वो है कितनी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि आखिरकार टोटल टैंक की कैपेसिटी है कितनी। दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम होगा हमारे पास कितनी, 30 यूनिट्स। ये जो 30 यूनिट्स हैं ये हमारे पास टैंक की टोटल कैपेसिटी है। ए और बी की दोनों की कैपेसिटी निकालेंगे, 6×5 = 30 और 10×3 = 30। जो ए की एफिशिएंसी होगी हमारे पास वो होगी 5, और बी की जो है वो है -3, क्योंकि ये आउटलेट पाइप है। हमारे पास दोनों की एफिशिएंसीज भी 5 भी है। तो अब हमें जो निकालना क्या है कि ये दोनों को अगर साथ खोल दिया जाता है तो टाइम टेकन बाय ए प्लस बी हमें निकालना है कि ये टोटल कैपेसिटी को कितने समय में भरेंगे, टैंक की टोटल कैपेसिटी। तो चलिए निकालते हैं। जो टाइम आएगा वो हमारे पास वो होता है, जो टोटल कैपेसिटी जो हमें फिल करनी है या फिर एम्प्टी करनी है, उसको डिवाइड में ए और बी की एफिशिएंसी का जोड़। तो टोटल कैपेसिटी हमारे पास 30 यूनिट्स डिवाइड बाई ए की एफिशिएंसी 5, बी की है -3, तो 30/2 जो भी है 15 आवर्स, 15 आवर्स। ऑप्शन नंबर ए है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 घंटों में ए और बी को अगर साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को भरने में समय लग जाएगा 15 घंटों का। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 हमसे कह रहा है कि पाइप ए और बी हैं वो 43.2 मिनट्स और 108 मिनट्स में एक टैंक को भर सकते हैं। वहीं पर जो पाइप सी है वो 3 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से उस टंकी को खाली कर सकता है। मतलब हम मेरे पास केवल सी की जो एफिशिएंसी है वो हमें दी गई है। तो तीनों को अगर साथ खोल देते हैं तो वो 54 मिनट्स में एक टैंक को भर सकते हैं। तो हमें टैंक की क्षमता निकालनी है कि आखिर क्या है। तो सबसे पहले हम लेंगे एलसीएम इसका 43.2 का, 108 का, और तीनों मिलकर करते हैं तो 54 मिनट्स का। मतलब ए का, बी का और ए बी और सी अगर तीनों हैं तो उनका, तो हमारे पास जो टोटल एलसीएम होगा वो हमारे पास कितना होगा, तो तीनों का एलसीएम होगा हमारे पास 425। ठीक है, तो हमारे पास जो मान लेते हैं, लेट टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक जो होगी हमारे पास कितनी, 432x मान लीजिए। ये है हमारे पास टैंक की टोटल कैपेसिटी। तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी हमारे पास, 432 डिवाइड बाई 43.2 जो भी होगा हमारे पास 10x। और इसी तरह बी की एफिशिएंसी होगी हमारे पास कितनी, 432 108 832, तो 4x। और हमारे पास जो एफिशिएंसी होगी तीनों की, एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी जो होगी हमारे पास कितनी, 54 और 5×8 = 832, 8x। ये हमारे पास ए की एफिशिएंसी है, बी की एफिशिएंसी है, और हमारे पास तीनों की एफिशिएंसी है। तो अब हम निकालेंगे, मतलब ये हमारी इक्वेशन 1 है,
ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 3 है। जब हम इन तीनों को सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो a प्लस बी प्लस जो c है उसकी वैल्यू है 8x। a और b की होगी हमारे पास 10 और 4 14x। तो c की जो वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी आएगी, माइनस कर देंगे, a प्लस बी को जोड़ के माइनस कर देंगे तो हमारे पास होगी ये 8 माइनस 14 जो भी है 6x। ठीक है, तो वो भी माइनस का, क्योंकि ये सी की जो हमें स्टेटमेंट दी गई है वो इसके हिसाब से ये 3 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से खाली कर सकते। ठीक है, तो जो इससे हम निकालेंगे कि सी है वो कितना टाइम लेगा पाइप को खाली, मतलब टंकी को खाली करने में। तो सी कैन एम्प्टी द टैंक इन कितने समय में करेगा, 432x डिवाइड बाई 6x। तो ये होगा हमारे पास कितना, 72 मिनट्स। मतलब सी अकेला 72 मिनट्स में उस टैंक को खाली कर देगा। तो चलिए अब हम टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक निकाल लेते हैं। तो टोटल जो कि हमें पूछा भी गया है, कैपेसिटी ऑफ टैंक जो कि होगा हमारे पास कितनी, 72 इंटू 3 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से करता है। तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आई है वो 3 जो होगी हमारे पास 216 लीटर। ये 216 लीटर टैंक की कैपेसिटी है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लाइक करना जरूर करें। और अगर आपको चैनल पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। भविष्य में बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा हमारे इस चैनल पे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।